आपको उसको वापस करनी चाहिए ना, पापा बिल्कुल करनी चाहिए। अब कौन सी पेंसिल वापस करोगे, नई वाली करोगे या पुरानी वाली करोगे? तो बेटा पापा ने नई वाली पेंसिल करता हूँ, किसी ना उसकी वो स्मार्टनेस भी नहीं गई और उससे वो भी नहीं पता चला कि हाँ मेरे खानदान में कोई चोरी नहीं करता था, राइट? तो द पेरेंटिंग इज डिपेंड ऑन दैट। तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग क्या होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। ये पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, आजकल के पेरेंट्स जो है 98% पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं, हर समय आंखें दिखाना, राइट? उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो आज जो 18 साल का बच्चा सोचता है जैसे मैं 18 का होऊंगा उसके बाद घर छोड़ के चला जाऊंगा, इस घर में नहीं रह सकता, फिर किट 24 घंटे लगे रहते हैं। आई विल नॉट लिव। In place of that, we should know that how we will be able to understand the kids. बच्चों को समझाएं कैसे? Be smart in that. इसमें क्या होता है कि अनहैप्पी एंड लो स्थिति, बच्चा लो होता है, बच्चे ने बहुत मेहनत की, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि वो बच्चे का 98% लेके आया, वो 98 सेलिब्रेट नहीं कर रहे, राइट? दे आर डिसअपॉइंटिंग दोज 2%। अब वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है, पेरेंट्स के साथ में खड़ा, उस बच्चे का मुंह लटका हुआ, मैंने कहा बेटा इधर आ, आप गिव मी 2 चॉकलेट्स, मैंने कहा तो तेरे 98% के लिए चॉकलेट है, बाकी के 2% गए उसके लिए रिजल्ट था। And I don't think so that we should be that much strict कि हाँ मेरे हिसाब से हमें ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के अंदर कोई भी आफत आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले आपको फोन करे घर में आके कि पापा ये हो गया है, क्या करूं? अपने दोस्तों के पास ना जाए, उसके इतना फेथ होना चाहिए आपको, और इतना बिलीव होना चाहिए आपको, फिर इतना अटैच होना चाहिए, इतना अटैचमेंट होना चाहिए। हम गिव द एग्जांपल ऑफ माय चाइल्ड ओनली, ठीक है? मेरा बच्चा जब ये जयपुर गया NIT करने के लिए, तो वहाँ से उसकी अभी कॉन्वोकेशन हुई, तो कॉन्वोकेशन के दौरान क्या ये कॉन्वोकेशन को गए और अपना बैग लेके गए, 2-3 बैग लेके गए, उसमें से एक बैग खो गया इन द सेंस होटल से आया, वो ये नहीं पता होटल में छूटा या बस में छूटा या ऑटो में छूटा, नो। बट मॉर्निंग में जैसे ही बस में बैठने लगे तो बैग नहीं था, तो इन प्लेस ऑफ डूइंग दैट ही कॉल्ड मी, घर पे आके मम्मी को फोन किया कि मम्मी ऐसा हो गया, बैग हो गया। क्या रिएक्शन होना चाहिए? 2 रिएक्शन है, एक नालायक गधे की तरह सेंस नहीं है तुझे कि अपना बैग भी ढंग से संभाल के नहीं रख सकता, है ना? एक नॉर्मल रिएक्शन इज दैट। सेकंड रिएक्शन क्या हो कि बेटा तू तो ठीक है ना, राइट? तुझे तो कुछ नहीं हुआ, बैग हो गया कोई बात। आप इमेजिन कीजिए उसका बैग खोया है, वो खुद में परेशान है, वो इतना पजल्ड है वहां पे कि मेरा बैग खो गया, तो उसके अंदर हज़ारों रुपए का सामान था वो भी खो गया, और उसको ऊपर से हम भी उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए। तो अगली बार तो बताएगा ही नहीं, अगली बार तो कहेगा ही नहीं, अगली बार तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपने दोस्तों को बताएगा, हमें नहीं बताएगा। रिएक्शन हम क्या करते हैं ना, ओवर रिएक्ट करते हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स कब ओवर रिएक्ट करते हैं, जब रिजल्ट आता है उस समय ओवर रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल टाइम पे नहीं करते, पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट में जब मार्च में रिजल्ट आएगा उसके बाद घुमा घुमा के थप्पड़ तेरे को ऐसी लक्षण है, इसको दे उसको दे उसको दे उसको दे। तो दिस इज द थिंग, वो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा अनहैप्पी रहता है और लो सेल्फ एस्टीम होता है। नेक्स्ट फील डिपेंडेंट एंड इनसिक्योर, वो इनसिक्योर फील करता है, उसको लगता है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मेरे पेरेंट्स मेरी ऐसी तैसी, तो व्हाई शुड आई टेल देम? धीरे धीरे जब वो कमाने लग जाएगा ही विल टेल द लाइज टू यू, आप लोग उसे झूठ बोलना शुरू करते हैं, उसको 80,000 मिल रहा है, आपको बताएगा 60,000, तो उसे पता है मैंने 80 बता दिया तो माँ बाप फिर पीछे पड़ जाएंगे, है ना? तो झूठ बोलना शुरू कर देगा, कोई भी चीज़ होगी उसे झूठ बोलना शुरू करेगा, तो उसके नंबर कम आएंगे, घर में आके ज़्यादा बताएगा। जिस दिन PTM में भी उस दिन आपको पता चलेगा कि नहीं तो 90% बता रहा था, आ गया तो 50%। इट हैपेंस लॉट ऑफ द टाइम कि बच्चा घर में जाकर कुछ और बोले, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है,
पेरेंट्स से लड़ने के लिए पहुंच गए, जब कॉपियां मंगाई उसके तब पता चला तो बच्चा तो फेल है। आप कॉपी चेक कर, तो कॉपी चेक करी तो मेरी से कुछ लिखा ही नहीं, खत्म, माँ बाप के पास जवाब नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, एग्जिबिट मोर बिहेवियरल प्रॉब्लम। बिहेवियरल प्रॉब्लम वो इंट्रोवर्ट होता है, अपनी बात किसी से कहने से पहले 2 बार सोचता है, तो तभी बोलता है जब उसे वो उनके सामने बोलता है जो उसको सुनते हैं। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स सुनते नहीं है। 2 चीज़ होती है, एम्पैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब पता है? एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, मतलब हम दूसरे के दर्द को समझ पाए। एक होती है सिंपैथी। सिंपैथी तो संवेदना, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, किसी के चोट लग गई तो हमें लग रहा है यार गलत हुआ इसके साथ, ऐसा नहीं। और एम्पैथी का मतलब क्या था? उसको चोट लगी तो उसका दर्द भी हमें महसूस हो, दैट इज द एम्पैथी। तो जब हम बच्चे के साथ बिहेवियर करें तो एम्पैथी के साथ बिहेवियर, उसकी प्रॉब्लम को समझो। सोच के देखो ना कि मैं अगर इतना छोटा होता तो मेरे साथ क्या होता। हम तो पेरेंट्स हैं, अगर मैं इतना छोटा होता, ये प्रॉब्लम अगर बच्चे के साथ है, ये मेरे साथ भी होती तो क्या होता, राइट? नेक्स्ट, हैव पोर सोशल स्किल। वो किसी दूसरों से कनेक्ट करने में बहुत तकलीफ होती है, सोशली कनेक्ट नहीं हो पाता। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बच्चे होते, बी मोर प्रोन टू मेंटल इश्यूज। मेंटल इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, नाखून खाना शुरू कर देते, पाँव मिलाना शुरू कर देते, राइट? नाक में उंगली डालना शुरू कर देते। दीज आर ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई बच्चा नाखून खाता हुआ दिखे, समझ लीजिए उसके अंदर इतना गुस्सा है, वो इतना स्ट्रेस्ड है कि वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है, इसलिए वो नाखून चबा। दैट इज द साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। सो रिमेंबर दैट, अगर मेंटल इश्यूज से बाहर करना है, सोशल बच्चे को बनाना, उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम ना हो, वो सिक्योर रहे, इंडिपेंडेंट रहे और हैप्पी रहे, तो उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट पेरेंट नहीं बनना। द मोमेंट वी स्टार्ट स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, गॉड। नेक्स्ट, inclined towards addictions and cannot adapt with situations। वो सिचुएशन को हैंडल नहीं करता। आपने उससे कहा, मतलब समवन इज दैट कि स्ट्रिक्ट पेरेंट क्या होता है कि अगर सपोज लड़की है लड़का है, ठीक है, उसने कहा मम्मी मुझे जो है मेरा कंपटीशन है, मुझे देहरादून जाना है, ठीक है, आप मैं और मेरे 4 दोस्त भी मेरे साथ जा रहे, मैं जा रहा हूँ ना, दिमाग ठीक है, हमारे साथ जाएगा, राइट? जाएगा तो हमारे साथ जाएगा, नहीं तो भाड़ भैया कॉम्पिटिशन। अब क्या होगा? द मोमेंट द किड विल बिकम इंडिपेंडेंट, जैसे ही वो इंडिपेंडेंट है वो आपसे पूछना बंद कर देगा। He will go with his friends, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा, आराम से एंजॉय करके वापस आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया क्या। क्यों? क्योंकि उसे पता है घर में बताऊंगा तो एक ही आंसर आना है, क्या? नो। क्या आंसर है? नो फॉर एवरीथिंग। नो, सॉरी, राइट? तो these are the things। सपोज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है, कंफर्ट पेरेंटिंग है, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है। हर पेरेंटिंग कंप्लीटली बुरी नहीं होती है और हर पेरेंटिंग कंप्लीटली अच्छी नहीं होती। किसी में कुछ चीज़ें अच्छी होती है, किसी में कुछ चीज़ें अच्छी होती है, किसी में कुछ चीज़ें। हमको सबकी अच्छी चीज़ें लेके क्या बनना है? स्मार्ट पेरेंट बनना है। नेक्स्ट इज दीज आर द थिंग्स, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, कंफर्ट, स्ट्रिक्ट, अदर, स्मार्ट। स्मार्ट पेरेंटिंग में क्या है? सबसे ज्यादा लगन फोकस है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। दे कीप देयर किड्स इन द डिसिप्लिन as well as they love their kids a lot and as well as they have the focus on their kids। अगर बच्चा आके कहता है पापा मेरे साथ खेलने चलना है, ओके फाइन, उन्होंने रखा अपना काम ध्यान, चल बेटा मेरे खेल का काम बाद में करेंगे, राइट? नेक्स्ट, these are the next they're smart parents, high discipline and push, high level focus, right? You can see that the kids are very happy with the parents,
दे आर लाफिंग विद द पेरेंट्स, दे आर स्टडीइंग, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। अगर बच्चा आया आपके पास कि पापा कल मेरी स्पीच है, ओके फाइन, बैठो ना थोड़ी देर, सुन दो, हाँ बेटा सुना चलो, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में चाहे किसी में है, पहले लर्न करो उसके बाद सुना मुझे। आई विल लिसन दैट हाउ यू आर टॉकिंग, कैसे बोल रहे हो, अनइन्वॉल्व, अगर करा तो टीचर से बात कर तो आंसर करो, राइट। These are the smart parenting benefits. Happy and content होता है, right? More independent and active होता है बच्चा। जो पेरेंट्स क्या होता है और स्मार्ट होता है, they understand that at what time what behavior should be there, किस समय क्या बिहेवियर होना चाहिए, बच्चे के साथ किस समय किस तरीके से पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए या बच्चे के थप्पड़ भी लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन टाइम शुड बी, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने उसको मोर बना दिया, डेली के डेली मम्मी भी लगा रही, पापा भी लगा रहे, मम्मी भी लगा रही, पापा भी लगा रहे, तो डेली बेचारा ये गाली पकड़ बैठा है, आज यहाँ पड़ेगा, आज यहाँ पड़ेगा, राइट। You should understand that. We need to understand, right? As well as achieve higher academic success, बहुत अच्छी academics उसके लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी याद करेगा, अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी वो जिसको कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर, वो सॉल्व करेगा उन चीज़ों को। नेक्स्ट, डेवलप द गुड सेल्फ स्किल, वेरी गुड सोशल स्किल्स इन द रिलेशनशिप, हैव बेटर मेंटल हेल्थ, less depression, less anxiety, less suicidal problems, less alcohol and all other things. Securely attached to parents, right? Parents के साथ बहुत attached रहेगा, पेरेंट्स के साथ में उसको पेरेंट्स इसको कहते हैं एम्पैथी, वो उसको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम है, उसको ये भी पता होगा कि पेरेंट्स को दिक्कत है, इस समय दिक्कत है तो आई नीड टू डू दैट बिहेवियर, मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो मुझे इस तरीके से बिहेव करना है, उसको ये भी पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि उसने आप ही से सीखा है कि अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मेरे पेरेंट्स प्रॉब्लम में आते हैं, मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मेरे पेरेंट्स कितना केयर करते हैं, मैं प्रॉब्लम में हूँ तो दे लिसन मी, सुनते हैं मुझे। बच्चा आपके पास सुनाने कुछ कहने के लिए आया कि मॉर्निंग स्कूल से आते हैं, उसने कहा मम्मी मम्मी आज पता है स्कूल में क्या हुआ, अरे तो दिमाग खराब है, समय किचन में काम करी, बात सुनेंगे, ये भी सर तो चुपचाप मुंह लटका के नीचे चले जाएगा। बिल्कुल इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन से बेटा 5 मिनट रुक जा, लेट मी फिनिश दिस वर्क, उसके बाद मैं आती हूँ फिर सुना, दैट इज मच बेटर आंसर इन प्लेस ऑफ दैट। अब उसको कुछ भी सुना सकता है कि मम्मी आज पता है सबसे मजा किस पीरियड में आया जिसमें पढ़ाई नहीं हुई, हाँ ठीक है, ओके फाइन, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में क्या हुआ, इस मैडम ने क्या पहना था, इस मैडम ने क्या करा, उस मैडम ने क्या, दे विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। किस इवन दे विल टेल दैट आल्सो कि टीचर आया, आज तो टीचर ने कुछ पढ़ाया है ना, कि कपिल सर आए खाली बैठ गए चले गए, हमें भी बड़ा मजा आया, वो आके बताएगा तो सुनो तो सही उसे, लिसन इन ईच एंड एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू दैट वो हैबिट उसकी ऐसी होगी कि जब वो 18 साल का भी हो जाएगा, 20 साल का भी हो जाएगा, 21 साल का भी हो जाएगा, वो आज आपको एक्सप्लेन करेगा, फोन पे बताएगा कि मम्मी मम्मी आज ऐसा हुआ, मैं ऑफिस गया था, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ही विल अटैच, वो आपको 36 बातें बताएगा। क्या जैसे वो आपको बना के भेजेगा, मम्मी आप लोगों मैंने मैगी बनाई है अपने आप, फोटो भेज देगा, वो आप बना के मम्मी आज हम दोनों 2 पार्टनर्स रहते हैं, हम दोनों ने मिलकर पुलाव बनाया, enjoy the wow what you have done. It means बच्चा सीख रहा है, बच्चा कर रहा है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर दैट द थिंग विल बी देयर कि लॉट ऑफ द टाइम लोग फिर क्या करते हैं ना, हम एज एन इंडियन हम कहते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब है, यही कहते हैं ना, क्योंकि किस्मत खराब नहीं होती, जिन्होंने करा है उनके, अगर वो बच्चा बहुत सक्सेसफुल है, आप देखिए ना किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसकी पूरी कायनात उसके उसमें रहती है, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
किया, पुश किया है। आप इमेजिन कीजिए, आप सबने देखी कि धोनी की मूवी देखी होगी, उसमें तो उसके फादर ने कहा कि बेटा तेरे नौकरी छोड़ के नहीं आना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी। ही टोल्ड पापा 1 साल का टाइम दे दूंगा, तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर 10 नौकरी तो मिल जाएगी। आज धोनी के पापा खुश नहीं होंगे, आप बताइए, खुश होंगे ना? क्यों? क्योंकि ही इज द धोनी, धोनी से द धोनी बने, ही इज द आइकन ऑफ। आप तो बहुत खुश होंगे अपने डिसीजन, अपने बेटे के डिसीजन के ऊपर, किसने मेरी बात नहीं मानी, बहुत अच्छा किया, बात मानोगे क्या हो, टिकट चक्कर ही तो होता, नो वन विल आस्क एनीथिंग। लेकिन आज दुनिया के लिए मोटिवेशन, राइट? ही विजुअलाइज द थिंग्स। आप इमेजिन कीजिए, धोनी जब खेलता है तो विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज का मतलब होता है कि वो सपोज कुछ बच्चे होते हैं ना, कि वो उसको नीट का एग्जाम देना है या जेई का एग्जाम देना है, आईआईटी का एग्जाम देना है, किसी का भी एग्जाम, दे विजुअलाइज देम। वो विजुअलाइज करते हैं, क्या विजुअलाइज करते हैं कि आज मैं नीट की तैयारी करने के लिए बैठा हूँ, ठीक 1 साल बाद वो विजुअलाइज कर रहे हैं। क्या विजुअलाइज कर रहे हैं? आई एम गिविंग द नीट एग्जाम और द जेई एग्जाम और द एनडीए एग्जाम और एनी एग्जाम, आई एम गिविंग दैट और आई एम टेकिंग द 100% मार्क्स इन दैट। वो विजुअलाइज कर रहा हूँ, वो 1 साल बाद की विजुअलाइजेशन देखना कैसा करूँगा। उस विजुअलाइजेशन, जिस दिन विजुअलाइजेशन देखना आ गया, उस दिन के बाद से वो बच्चा जो है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ही क्योंकि उसे पता है मेरा टारगेट कहाँ है, उसे पता है मेरा गोल कहाँ है। तो उसको हेल्प कीजिए उसकी गोल बनाने में, ना कि क्रिटिसाइज करना है, ना कि उसको टोकना है, राइट? नेक्स्ट, क्यों? ये कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपको अपने बच्चे अंदर क्या चाहिए, राइट? आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा कैसा हो? Naturally, we all people want that he was respectful of, right? Honest हो, hardworking हो, organized हो, flexible हो, disciplined हो, good habits उसके अंदर हो, kind and helpful, strong हो। लेकिन होगा कैसे? होगा तो हम करेंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, वो समझने में बोल रहे थे, एक वर्कशॉप में बैठा मैं, तो वहाँ एक वर्कशॉप में जो मेंटर आए हुए थे, तो एक चीज़ पूछी कि क्या आपके शहर में कुत्ता काटता है? अगर आप एक कुत्ता लेटा है, उसकी पूंछ पे पाँव रखो, तो आपके शहर में कुत्ता काटता है? सब पूछो, हाँ जी काटता है, पक्का? हाँ जी, क्योंकि उसने कहा हमारे यहाँ, हमारे शहर में अगर हम कुत्ते की पूंछ पर पाँव रख दो, कुत्ता काटता है। कोई तो मतलब सफेद वाला काटता है, काला वाला काटता है? हमने कहा दोनों ही काटते हैं, सुबह काटते हैं, शाम को काटता है, जब तुम उस पर पाँव रख दो तब काटते हैं। कोई तो पूछे कि अमावस्या को काटता है या पूनम को काटता है? भाई दोनों चीजें काटता है, राइट? तो आप क्यों काट रहे हो भाई? ही आस्क्ड अस, आप क्यों काट रहे हो एज ए पेरेंट? आप क्यों कुत्ते की पूंछ को पाँव रखो हर बार? We are not learning the parenting and we are just putting the leg on the, उसकी पूंछ को पाँव रखो, और उसकी वजह से क्या होगा? नेचुरली रिएक्शन विल कम। हमारी सबसे बड़ी एक फैमिली की भी ये जो रिएक्शन वाली बात कही ना, ये तो द थिंग इज दैट इज नॉट ओनली द पेरेंटिंग, इज द लाइफ स्किल ऑल्सो, राइट? उसके लिए क्या है कि उसके लिए जब कभी भी रिएक्शन आए लाइफ के अंदर, गिव द पॉज, एक पॉज दीजिए अपना। किसी भी चीज में रिएक्शन है, आपकी इच्छा हो रही इसको धमाका थप्पड़ मारो, गिव द पॉज दीजिए। 1 2 3 4 5, wait, just after 5 seconds you will think that your mind has been changed, आपका दिमाग चेंज हो। The moment you are getting angry, give the pause, don't react, react नहीं करना, शांत रहिए। तो फैमिलीज में भी बहुत काम आएगा कि क्या, डू नॉट रिएक्ट। हमारी सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? रिएक्शन। द मोमेंट वी स्टार्ट रिएक्टिंग, किसी ने कुछ कहा और मैं चौधरी बनी, अब दूसरा तो पहले से चौधरी है,
हरियाणा है, आप सभी चौधरी है। मैं भी चौधरी, तू भी चौधरी, तो चौधरी सुनेगा कौन? कोई है नहीं सुनने वाला। सुनने वाला कौन है? मेरा बच्चा है, वो देख रहा है हाँ ये बढ़िया काम हो गया। वो क्या करेगा, कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ देगा जिसमें आप दोनों लड़ना लग जाओ, मैं आराम से टीवी देखूँ बैठ। दे आर वेरी स्मार्ट। वो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात कर देगा कि आप दोनों स्टार्ट हो जाएगा, वो चुपके से खिसकते टीवी को पहुंच जाएगा। बढ़िया काम हो गया, ये तो 1 घंटे से पहले निपटेंगे नहीं, मैं टीवी देखूँ तो। क्योंकि आज की जनरेशन तो बहुत स्मार्ट। हम लोग नहीं देखेंगे, आप देखो, आप लोग भी ना, आप देखोगे कि जो अकल आप पे उस आज की एज में नहीं हुआ, आज के बच्चों में कितने जने बच्चों में मुझे लगता है बहुत टाइम है। वन ऑफ द एक स्मार्ट छोटा सा बच्चा, नर्सरी का बच्चा, नर्सरी LKG का बच्चा, आज से 2016 की बात है, मुझे डेट भी याद है, 7 दिसंबर 6 या 7 दिसंबर की बात है। वो बच्चा मेरे पास आता है, छोटा सा बच्चा, सुबह मॉर्निंग में जो था, मैं राउंड पे गया था, तो बच्चा आता है, कहता सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मुझे फूल दिया, छोटा सा फूल दिया, थैंक यू। मैंने कहा आज कैसे याद आई आपको फूल देने की? यानी आप दिख गए मुझे, मेरे हाथ में फूल था, मैंने कहा सर को देता हूँ। ही इज दैट मच कॉन्फिडेंट। आप इमेजिन कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा फूल दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ही इज गिविंग द फूल टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इतने गट्स उस बच्चे के अंदर है कि प्रिंसिपल सर आ रहा है, मैं इनको फूल दूंगा। ही केम फ्रॉम हियर एंड ही हैव गिवन मी द फ्लावर। फ्लावर देने के बाद वो कहता है कि सर आप इसे कहाँ रखोगे? ही इज आस्किंग मी, सर इसे कहाँ रखोगे? मैंने कहा आप बताओ कहाँ रखना है? कह रहा अपना ऑफिस में रखना। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं अपना ऑफिस में रखूंगा, ठीक है, मैं आके चेक करूंगा। ही इज टेलिंग दैट मैं आके चेक करूंगा। मेरा बिल्कुल आके चेक करना। आप इमेजिन करो छुट्टी के बाद जब उसकी मदर आती है, वो अपनी मदर के साथ मेरे ऑफिस में आता है, सर फूल कहाँ रखा और गलती से मैंने वहीं रखा हुआ था, ठीक है, किसी ने वहां से हटाया तो मैंने कहा बेटा देख तेरा फूल लिया है ना, हक दैट चाइल्ड, राइट। तो वो आप इमेजिन कीजिए ना, कितना कॉन्फिडेंट बच्चा, ठीक। अब उसको अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिलेगी, अच्छी चीजें नहीं मिलेगी, अच्छी हैबिट्स नहीं मिलेगी, अच्छी नर्सरी नहीं मिलेगी, तो बच्चा खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंटेलिजेंट तो वो है, राइट, ही इज डैम इंटेलिजेंट, ही इज हैविंग द फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर उसको वो चीजें नहीं मिलेगी तो उन चीजों को गलत जगह यूज करना, जो जैसा रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि पेरेंट्स अगर नहीं दिखा रहा तो रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप नहीं बताओ, आपके पास बच्चा है, आई एम टेलिंग यू दैट कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज एनी प्रॉब्लम, वेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी, बच्ची आपके पास आके मम्मी या पापा मेरे साथ ये दिक्कत होती है, आपने दिमाग खराब है, जैसी बात करता है तो दिमाग लगा देते, क्या करेगा? बाहर जाकर पूछेगा अपने दोस्तों से, ऐसे ये इस प्रॉब्लम की क्या है, वो गलत बताएंगे, सही बताएंगे, यू डोंट नो व्हाट द अदर साइड saying. It depends on that what we are teaching the kids. वो जील, वो एंथुसियाज्म उस बच्चे के अंदर होना चाहिए, नहीं मुझे ये तो करना ही है, आई विल डू दैट। और उस चीज के लिए कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब पेरेंट्स, हमारा मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एज ए पेरेंट्स वी नीड टू टीच देम। और उसके लिए अगर हमें बात होता है, इट्स नॉट दैट, कोई शर्म की बात नहीं है कि मुझे कोई चीज नहीं आती है तो ठीक है, नहीं आती है भाई। अगर आप कहोगे कि सर कोई मेज बनानी है, मुझे नहीं आती है भाई, उसको बनाना है तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा ना। नेचुरली जो मुझे नहीं आएगा मैं कहूँगा ना कैसे बनाना, भाई ये कैसे होगा बता, यू विल टेल मी दैट के साथ ऐसे होगा। लॉट ऑफ द टाइम माइस का क्वेश्चन सर आप ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ओके भाई, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि हमें सीखना है। अगर हमारे अंदर वो सीखने की वो है नहीं है तो हमारे अंदर ईगो जन्म ले लेता है, राइट। हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है ईगो, ईजीओ, और उससे पैदा होता है हमारा एटीट्यूड, राइट। जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड एक ऐसी चीज है, अगर पॉजिटिव है तो गुड, निगेटिव है तो आपके दरवाजे बंद कर देता है दिमाग के, खत्म, कुछ समझ में नहीं आता, हम नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब पता है? नार्सिसिस्ट का मतलब आत्म, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, मैं इतना सुंदर हूँ, आए क्या तुम्हारी बात है, उसे लगता है मैं नहीं हूँ जो कुछ हूँ। उसको समझाओ भाई तेरे अंदर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? NPD, नार्सिसिस्ट, राइट। नार्सिसिस्ट
जिसको कहते हैं ना एडिक्शन, नार्सिसिस्ट एडिक्शन, डॉक्टर को दिखाओ, साइकेट्रिस्ट को। उनकी इच्छा, जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो हमेशा सुनाने में बिलीव करते हैं, सुनने में कभी बिलीव नहीं करते। उसमें आपके घर में ही बहुत सारे हैं, बहुत तो सास ऐसी होंगी, बहुत तो खुद ऐसे होंगे, बहुत तो घर में ऐसे होंगे, ये लोग सुनाने में बिलीव करते, सुनने में कभी बिलीव नहीं करते। नो वन, यू कैन नॉट टीच दैट, बट अगर टीच दे विल टीच, क्या वो सही है गलत है कुछ भी, उनसे थोड़ा दूर रहे, चुप रहिए। कहते हैं मौन में बड़ी ताकत है, तो उसमें चुप रहिए, घर में बहुत शांति रहिए, है ना। सो नेक्स्ट, उसके लिए बहुत सिंपल से सर ने भी कहा था ना, डू नॉट डू दैट बट यू डोंट लाइक। वो काम कभी एक्सेप्ट मत कीजिए जो आप खुद नहीं करना चाहते। पहले खुद सोचिए कि क्या मैं ये काम कर पाता, नहीं तो अपने बच्चे से भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि करते हैं। एक रीजनेबल गोल दीजिए ना, जो सर ने कहा, एक रीजनेबल गोल दीजिए, अनअचीवेबल गोल मत दीजिए कि बच्चा 40% ले रहा, आप करो तो 100% लेकर आना, कैसे लाएगा भाई, नहीं ला सकता। अचीवेबल गोल 40 तरफ ना 60 लेकर आना, ओके फाइन, समझ में आता है। आपको बस 40 है, जिस लेडी को या जेंट्स को खाना बनाना नहीं आता है और आप उसका करो मटर पनीर बना के दिखा, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, उसको नहीं आता है, उसे गैस चलानी नहीं आती। आजकल के दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम कि आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आप लोग के बच्चे भी छोटे हैं तो आप लोग एक ध्यान रखें, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखाएंगे से ना खाना बनाना सिखा रहा है, बच्चे 18 साल के हो गए लेकिन माँ की मदद नहीं कर सकती। क्यों भाई, ना करे मदद, लेकिन उसे काम तो आना चाहिए। बच्चे जो है सुबह उठ के जो है अपना बिस्तर ऐसी और अनऑर्गेनाइज छोड़ के चले जाते, घर से आए बैग छोड़ दिया, पैक कर दिया, अब उसके बाद आप करो बच्चे को डांट रहो कि ये नहीं करा, क्यों डांट रहो उसको, भाई उसे पकड़ो, उठा कर रखाओ, जब तक अपना बैग टाइट नहीं करेगा तब तक यू विल नॉट बी हैप्पी। वेरी सिंपल, उसको टीच कीजिए। आप देखिए रेजिडेंशियल के अंदर क्या होता है ना बेटा, आप रेजिडेंशियल में हो, रेजिडेंशियल के अंदर क्या होता है, मॉर्निंग में बच्चा जाता है, ठीक है, मॉर्निंग में 4, 4:30, 5 बजे जितने बजे उठाते हैं, राइट। द फर्स्ट वर्क इज दैट व्हेन टाइड योर बेड, यस और नो एक्सक्यूज, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइड योर बेड, और उसके बाद सब बाथरूम में घुस जाओ सारे के सारे, ब्रश योर टीथ, डू योर ऑल द डेली रूटीन्स। और डे स्कूल्स में क्या होता है, वी टेक वेरी, कहते हैं कि बच्चा 5 साल का हो गया लेकिन मम्मी ही खाना खिला रही है उसका, ऐसा थोड़ी होता है भाई, उसको खुद खाना दो, गिराएगा कोई बात नहीं, साफ कर दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, घर गंदा हो जाएगा, साफ कर दो। सो अगर हमें सिखाना है बच्चों को तो खुद सीखना पड़ेगा पहले कि व्हाट टू डू। नेक्स्ट, this is one of the things is empathetic listening, right? First of thing is the empathetic listening. तो मैंने अभी बताया था ना आपको क्या हमारा बच्चों सुनो, दीजिए टाइम बच्चों को। आप लगाइए ना, अगर बच्चा 5 साल का है, 5 साल तक सिर्फ, तो उसके पास वो जब से पैदा हुआ तब से अब तक 260 संडेज हो जाते हैं, काउंट करके देख लीजिए, 260 संडेज हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए आप 260 संडेज में से आपने अपने बच्चों को कितना क्वालिटी टाइम दिया। इंडियंस को उसमें एक चीज है, ओनली द 1% पेरेंट्स यूज्ड टू गिव द क्वालिटी टाइम टू देयर किड्स। क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि संडे का दिन है, ठीक है, आपने बच्चे से चल बेटा बैग निकाल खेलते, राइट, क्या मदर है, फादर है, हुआ चल बेटा फटाफट तैयार हो जा, उसके बाद घूमने चलो। क्वालिटी टाइम जहाँ बच्चा आपको बताए, सीखे, क्यूरियोसिटी हो उसके अंदर, पता चले उसको भी आपको भी कि हाँ क्या है। I'm not saying that कि we are going to the Goa or we are going to the Manipur or we are going something else, इतनी देर दूर जाने की जरूरत नहीं भाई, अपने घर के बगल के पार्क में भी चले जाओ, that is also better।
उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, समटाइम्स ना ब्लू मून की होगी, ठीक है भाई पैसा मत हम को घूम के आ गए, दैट इज डिफरेंट। The thing is that how much quality time we are giving to them, how much we are discussing with them, how much we are asking with them, how much they are telling to us. अपनी छोटी छोटी बातों को कितना कितना एक्साइटेड होता है आप लोगों को बताने की। छोटे बच्चे वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो खत्म हो जाती है एक्साइटमेंट। क्यों? क्योंकि हम सुनना बंद कर देते हैं, we don't listen। अभी उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि 5th तक तो बड़ा अच्छा था, 6 मार्च 6, 7, 8, क्योंकि 5th तक वो चाइल्ड है। जैसे ही वो 6 मार्च और टीनेज मार्च होता है उसके बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, उसकी बॉडी बढ़नी शुरू होती है, उसके अंदर हार्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ काम दें, मैं रिस्पॉन्सिबल बनूं, लेकिन हम कहते हैं भाई बेटा तुम्हें बच्चा है, उसको यही समझ में नहीं आता 2-3 साल की मैं बच्चा हूं या बड़ा हूं। तो दीज आर द थिंग्स, जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वी नीड टू ऑब्जर्व। वो कहते हैं ना कि एक जिसको कहते हैं, तो हम जब कभी आप लोग कभी मेडिटेशन में गए हो, मेडिटेशन देखा हो या टीवी में देखा हो, उसमें कहते हैं कोई भी गुरु जो भी रहता है कहते हैं साक्षी भाव से देखो, है ना, साक्षी भाव से वॉच योर ब्रीथिंग इन द सेम वे, वॉच योर चाइल्ड, ऑब्जर्व करो। हर बात पे रिएक्शन की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन 100% होना चाहिए, बट डिसिप्लिन डंडे के जोर पे नहीं होना चाहिए, आपके आंखों पे उसको होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट माय पेरेंट्स वांट फ्रॉम मी। अगर आपने उसकी तरफ देख भी लिया तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ व्हाट माय फादर वांट टू से या व्हाट माय मदर वांट टू से, उसको पता होना चाहिए, वो अटैचमेंट होना चाहिए हमारे बीच। If you are sitting somewhere, आपने वहीं से आँख का इशारा किया, बच्चा फटाक से खड़ा, उसे पता मुझे क्या करना है। छोटी छोटी चीजें, घर में आया तो पानी पिलाने की चुटकी से दीजिए, बच्चे को तो लड़का है चाहे लड़की, मेहमान आए घर पे, बेटा पानी पिला, चाय आपने बना दी कोई बात नहीं, बेटा लेकर ट्रे सब, यू विल नो दैट, उसे पता होगा ट्रे उठानी कैसी है, वहाँ ले जानी कैसी है, वहाँ रखना कैसे है, विश कैसे करना है, आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, ये नमस्ते, वो सीखेगा, उसे एम्पैथी आएगी, पता चलेगा, रिस्पेक्ट करना आएगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जो सोशल इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है 10% होता है, जो सोशल हम जितने हैं उसका 10% बच्चे भी इन्वॉल्व होता है, स्कूल इन्वायरमेंट को 20% इफेक्ट होता है, राइट। पर्सनल थॉट्स का जो खुद सोचता है बच्चा उसका 20% होता है, एंड फैमिली इन्वायरमेंट को 40% इफेक्ट करता है, अदर्स का 10% इज द 100%। फैमिली इन्वायरमेंट में बच्चा देखता है तब सीखता है, करने से नहीं सीखता, तो देखने से सीखता है। अब उसे पता है मेरे पापा सुबह उठते हैं, मम्मी सुबह उठते हैं, खुद ही टाइट नहीं करते, तो बच्चा क्या टाइट करेगा, ठीक है मम्मी अपना आप कर लेंगे। So these are the things which are very 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 important. डिस्कनेक्ट एंड फोकस ये स्टडी के अंदर भी आता है। मतलब पता है क्या होता है, जैसे हम बच्चे आप सबको दिसंबर का मंथ है, तब 9th-10th में बच्चा पढ़ रहा है, 11th-12th में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उसको पता है कि उसको पता तो है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता कैसे पढ़ना। आज तक उसने कुछ करा नहीं, अब उसे लग रहा है कि 1.5 महीना रह गया, 1.5 महीने के अंदर मुझे पढ़ना, लेकिन अब क्या हो गया, उसे खिचड़ी पक गई, उसको सब्जेक्ट में कुछ आता है, बाकी कुछ नहीं आता, कुछ सब में से आता है, लेकिन बाकी सब बोल लेते हैं, उसके दिमाग में खिचड़ी पक गई, उसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू। तो उसके लिए क्या होगा कि डिस्कनेक्ट द फोकस, सबसे पहले डिस्कनेक्ट होना है, मतलब जो मेरी आज तक की आदतें थी वो छोड़ो। अगर मुझे नई आदतें पालनी है तो आज तक की आदत को मुझे छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर मुझे नई चीज पे फोकस करना पड़ेगा।
और फोकस करने के लिए क्या है, जब फोकस करना स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 21 डेज तक हमें वो काम करना पड़ेगा। अगर मैंने पढ़ना शुरू किया, टेल हिम और टेल हर, अपने बच्चे को कहिए बेटा सब चीजें मत पढ़, एक चीज से स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर पढ़, बस छोड़ दे, सिर्फ पढ़ और छोड़ दे, राइट। नेक्स्ट डे फिर इसको दोबारा पढ़, छोड़ दो, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़। जब वो 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, चौथी बार से उसको चैप्टर क्या आने लग जाएगा, समझ में आने लग जाएगा, राइट। सर्च फ्रॉम द, उसको मत दीजिए, आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब के अंदर, हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या करना है, भरा पड़ा यूट्यूब। इन बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, हम बच्चों को ऐसी चीज नहीं दे सकते जिससे बच्चों का दिमाग खराब हो जाए। वो कहना कि टाइम एज लिमिट होनी चाहिए, कहते हैं कि एक एज लिमिट है, उस एज से पहले अगर हमें कुछ चीज मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, राइट। उसकी कीमत पता नहीं है, मूल्य पता नहीं होती। धीरे धीरे बच्चे की आदत हो जाएगी कि उससे कोई चीज खो भी गई तो उसे वैल्यू पता नहीं होगी, राइट। कुछ टूट गई तो उसकी वैल्यू पता नहीं होगी, तो वैल्यू कराना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज दैट बी इन हिज शूज, अपनी लिमिट में रहो, लिमिट से बाहर मेन दे सकते हैं, वो समझाना बहुत जरूरी है, कहाँ पर क्या कैसे कितना किस तरीके से व्यवहार करना है, क्योंकि व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। जहां पर भी किसी भी जगह पर हम जाते हैं ना, तो अगर हमें काम नहीं आता फाइन, वो टॉलरेबल है, लेकिन हमारा व्यवहार खराब है तो वो टॉलरेबल नहीं होता। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, राइट। बिजनेस अपनी जगह, व्यवहार अपनी जगह। बिजनेस में आपको सॉरी आई कैन नॉट गिव, मैं इसकी कीमत 1000 रुपये तो 1000 रुपये से नीचे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जब व्यवहार की बात आए तो आदमी ये कहेगा इससे अच्छा व्यवहार तो किसी का नहीं है मार्केट में। रेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, लेकिन व्यवहार ऐसा है कि बहुत बढ़िया, राइट। नेक्स्ट इज बी क्यूरियस एंड ओपन, जिज्ञासा, जो सर ने बताया जिज्ञासा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है एकेडमिक्स। अगर हमें जिज्ञासा बढ़ानी है बच्चे की तो उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है, और उसकी बात सुनेंगे तब जाकर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर चल क्या है। तो डेली कुछ भी कीजिए, डेली 1 घंटा निकालिए, अपने बच्चे के साथ बैठिए, बातें कीजिए, पढ़ाई मत कीजिए, सॉरी पढ़ाई तो कर ही लेगा वो कहता है ना, आपका बच्चा डॉक्टर बन गया तो बहुत अच्छी बात, इंजीनियर बन गया तो बहुत अच्छी बात, IAS बन गया तो बहुत अच्छी बात, क्लर्क बन गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी बना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन अगर इंसान नहीं बना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वी नीड टू टीच देम हाउ टू बी द गुड ह्यूमन बीइंग। ऐसा तो कमाई लेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटीज की है, राइट। नेक्स्ट का नो स्टॉपिंग और नेगलिंग, राइट। नो स्टॉपिंग मतलब रोको मत, दिस इज रिटन इन हिंदी, वो अंग्रेजी में हो गया। फिर कि बच्चे को ही इज डूइंग समथिंग न्यू, कुछ काम कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, राइट, तो उसको बीच में मत करो। अगर वो आपको कोई बात बता रहा है, हम हमारी एक रिएक्शन क्या होते हैं, जैसे बच्चे ने बताना शुरू किया, ठीक है, बताने से पहले सेंटेंस खत्म हो, उसके बाद हम जज बन जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लिसन हिम एम्पैथेटिकली, सुन लो उसकी पूरी बात, कंप्लीट सुनने के बाद देन फाइंड आउट दैट, देन ऑब्जर्व करो कि कहाँ हम इसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। माय फादर यूज्ड टू डू दैट। वो क्या करते थे, मुझे अभी तक याद है, जैसे ना कि हम स्कूल जा रहे हैं, कोई गलती कर दिया, कुछ कर दिया, महीने भर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, महीने के लास्ट में एक दिन क्या होगा कि बेटा चलो तेरी बहुत अच्छी मूवी लगी, चलो घूमने चलो, वोट मार के गए, पहले जब फर्स्ट टाइम ये टेकन जाना, ठीक है, तो मूवी देखी हमने पापा के साथ में, ठीक है, कहीं और भी हम आइसक्रीम वगैरह खाई, ये खाया, वो खाया, सो खाया, खाने के बाद फिर घर जाने का मैंने लंबा रास्ता लिया, वहाँ से जाते जाते मुझे पूछ जा रहे, बेटा इस महीने के अंदर आपकी पहली गलती ये थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में आपका दोस्त आ रहा है, आप उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आपको लगता है ठीक है?
ये है ये कर रहे थे, ये है ये कर रहे थे। वो सारी गलतियां गिनाने के बाद, राइट, सारी गलतियां गिनाने के बाद फिर दैट वाज द क्लास टेकन बाय हिम कि हाँ व्हाट द थिंग्स आर डन। और वो नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे लिए प्रपोज आ रही है, इस महीने में भी एक ना एक दिन जरूर पकड़ेंगे, ठीक है। तो वी यूज्ड टू फाइंड आउट दैट कि कुछ ऐसी गलती ना हो जो कि अनआंसरेबल, जिसका आंसर ना हो, जिसको हम जस्टिफाई ना कर पाए। सो गिव द टाइम टू योर किड्स, दीजिए टाइम, सुनिए, उसको भी हैप्पी रखिए, खुद भी हैप्पी रखिए। प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, नौकरी भी है, सब कुछ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, ये है वो है सो है, सब कुछ है। अब हमारे दुखी रहने से वो सब चीज़ खत्म तो होनी जाएगी, वो तो एज इट इज है, वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन उनके खड़े रहने में हमारा जो आगे की जनरेशन है वो खराब हो रही है। बिग डील। सो वी नीड टू टीच देम हाउ टू डू। डोंट जज और क्रिटिसाइज, नो टीचिंग और लेक्चरिंग। लेक्चर मत लाओ, टू द पॉइंट बात कीजिए। लेक्चर मत लाओ कि मेरे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरे घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमने आज तक ऐसा नहीं किया, उसके बच्चे को देख, उसके लॉट ऑफ द पेरेंट्स आर दैट ना कि वो वन ऑफ द पेरेंट्स वो वन ऑफ द वनावन इन उत्तराखंड रामनगर में थे, नैनीताल में। तो वहाँ क्या हुआ, एक पेरेंट थे, तो उनकी आदत क्या थी, उन्होंने एक ऑफिस में सुना उनका बच्चा LKG में है, ठीक है। तो उनके ऑफिस में दूसरे का बच्चा भी उसी की क्लास में था, LKG के अंदर। तो जो जिनका बच्चा LKG में, तो उन्होंने मुझसे कहा, जो पेरेंट थे उनसे कहा कि मेरे बच्चे को तो ना 100 तक की गिनती भी आ गई है, A से Z तक की ये भी आ गई है, उसको काउंटिंग भी आ गई है, उसको ये भी आ गया, उसको ये भी आ गया। ये घर पे आए, बच्चे को पढ़ाया, काउंटिंग सुना, बच्चा 10 से आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। ABCD सुना, वो S से आगे नहीं बढ़ा, घुमा के थप्पड़। नालायक उसके बच्चे को देख, उसके बच्चे को ये भी आ गया LKG में। व्हाट वी आर डूइंग। वो आज की डेट के अंदर वो इतना इंट्रोवर्ट बच्चा है, इतना स्मार्ट बच्चा था, इतना एनर्जेटिक बच्चा था, लेकिन वो आज की डेट में इतना इंट्रोवर्ट है कि अगर वो सपोज मेरे सामने आता है ना तो बच्चा, कभी भी जब हम मिलते हैं तो वो उसकी हिम्मत नहीं होती कि आप ताकत देखा, उसके अंदर इतना डर है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वजह से इतना डर कि दूसरे का बच्चा IIT में निकल गया तो मैंने घर में आकर मातम बना लिया, देख उसका बेटा IIT में निकल गया, उसका ये। सो कंपेयर मत कीजिए, उसकी क्यूरियोसिटी देखिए, लेक्चर मत कीजिए, हर बात में लेक्चर मत कीजिए। एक दिन पकड़ो, महीने में एक दिन पकड़ो, उस दिन ढंग से बताओ। एक स्ट्रिक्ट हो, एक सॉफ्ट। मदर और फादर दो हैं, एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जो अनुशासन रख पाए, राइट। दूसरा अगर सॉफ्ट है तो बहुत कूल है। दैट कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द पेरेंटिंग, कि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, फादर बहुत कूल है, या फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, मदर बहुत कूल है। स्ट्रिक्टनेस का ये मतलब नहीं है कि फादर अगर घर में आए तो सब लोग भगे दो, ऐसी स्ट्रिक्टनेस नहीं। स्ट्रिक्टनेस मतलब अनुशासन, वो अनुशासन होना चाहिए, नॉट द डर। ये पता होना चाहिए कि सब फादर आएंगे तो उनको पता है कि मैंने क्या क्या काम किया था, क्या क्या करना था, वो काम कंप्लीट होना चाहिए। डर वो सेंस होना चाहिए कि हाँ राइट। क्योंकि हम सब लोग टारगेट और ये देखिए पिक्चर है, बच्चे का स्ट्रेस देखिए आप कितना है, ठीक है। एवरीवन इज टेलिंग व्हाट इम्प्रूव योरसेल्फ, हर कोई यही कर रहा है, टीचर भी वही कर रहे हैं, इम्प्रूव योरसेल्फ, राइट। प्रिंसिपल भी वही कर रहे हैं, इम्प्रूव योरसेल्फ, फादर भी वही कर रहे हैं, इम्प्रूव योरसेल्फ, मदर भी वही कर रहा है, सिस्टर भी वही कर रही है, दादी भी वही कर रही है, एवरीवन इज डूइंग दैट, इम्प्रूव योरसेल्फ। लेकिन क्या इम्प्रूव करें, और उस इंप्रूवमेंट में हम कैसे इन्वॉल्व हों, हम कैसे उसको पकड़ें।
वन ऑफ द पेरेंट स्टूडेंट इज देयर इन आवर 9th क्लास, अभी मैंने उसको सस्पेंड किया। ही हैव डन समथिंग न्यूसेंस इन द स्कूल, उसको सस्पेंड किया। मैंने उसके फादर से कहा, सस्पेंड करना मतलब होता है बाहर निकाल देना, 10 दिन के लिए मैंने उसको सस्पेंशन दिया, तो उसको घर भेजा। तो मैंने उसके फादर से कहा कि आप इसको घर पे बिठाइए और 10 दिन इससे एहसास दिलाइए कि मेहनत कैसे होती है, ठीक है। Would you believe that 3 दिन के बाद पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते सर हमारे बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सुनता ही। अरे मतलब क्या बना लिया आपने आपका कि बच्चा आपकी नहीं सुन रहा। आप रखोगे यहाँ तो कम से कम आप लोग तो सुनेगा तो सही। मैंने कहा मैं रखूंगा तो यहाँ हमारी तो सुनेगा नहीं सुनेगा, 4 बार खराब करेंगे। अब वो क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जिस एज में उसको समझाना चाहिए था 5th 6th 7th 8th वहां समझाया नहीं। अब वो इतना पक गया कि 9th में जाकर इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो कहते हैं ना कि आपने अगर कोई आपके पास है, आपका दोस्त है, आपसे सर मुझे ना आप गाड़ी दे दीजिए आज के लिए, आपने पकड़ा दी, ठीक है सर, ले गया। अगले दिन फिर आ गया, अगले दिन फिर आ गया, अगले दिन फिर आ गया। 10 दिन तक लगातार आपकी गाड़ी लेता रहा। 11 बजे ना आप उसको मना कर देते, क्या होगा? लड़ पड़ेगा। मुझे मना कर दिया, मुझे मना कर दिया। दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर। वो ह्यूमन बिहेवियर वही तो हम बच्चों को अगर समझाना है तो उनके साथ में हम ईगो नहीं ले सकते ना। कैसे पॉसिबल है? एक फादर अपने बच्चे के साथ ईगो कैसे लेगा? आप देखिए ना घरों में क्या लॉट ऑफ पेरेंट्स आर देयर जिनको रहता है कि भाई घर में लड़ाई हुई है, 5 दिन से बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे पेरेंट्स बात नहीं कर रहे, इमेजिन कीजिए आप। क्यों? क्योंकि ईगो के पहले कौन बात करेगा? बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, 9th का बच्चा, उसने कुछ गलत कर दिया, तो जवाब दे दिया, फादर को ही जवाब दे दिया, उल्टा जवाब दे दिया, उसका फादर बात नहीं करता। क्यों भाई? वो तो बच्चा है, समझ। आप तो समझदार हो, तो बिठाओ, समझाओ, पकड़ के बिठाओ, अपने साथ बात करो। 10 दिन बात करो तो 11वें दिन उसकी भी समझ में आ जाए। सो रिमेंबर दैट पेरेंटिंग इज दैट विच रियली नीडेड, कि सीखने की जरूरत है। सीखने से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। खाली सीखने से कुछ नहीं होगा, हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन वो सीखना बहुत जरूरी है। तो सीखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज सीखिए, नॉट से ओनली द इम्प्रूव, फाइंड आउट दैट हाउ टू इम्प्रूव। सिर्फ इम्प्रूव योरसेल्फ मत कहिए, बल्कि फाइंड आउट कीजिए इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट एक 3rd का बच्चा रात को 11 बजे तक पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा भाई। और अगर आप पढ़ा रहे हो तो यू आर वन ऑफ द स्ट्रिक्ट पेरेंट, वो बच्चा आपको बाद में जवाब देगा, कहगा 18 को मतलब उसके बाद बता दूंगा, जैसे सुधा कला है। राइट? सो लर्न द पेरेंटिंग, लर्न योर किड्स इंटरेस्ट। अपने बच्चे के इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। अब इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट में ना उसमें डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। लव एंड फोकस होना, लव एंड फोकस नहीं है ना कि डू नॉट प्रॉमिस योर किड्स दैट विच यू कैन नॉट कंप्लीट। वन ऑफ द पेरेंट बोलते हैं, उसका बच्चा क्या हुआ, उसने कहा बेटा अगर तेरे ना उसमें 10th में अगर 95% आ जाएंगे तो तेरे घर में जिम लगवा दूंगा, ठीक है। बोल तो दिया, बच्चे ने तो गांठ पकड़ दी, जिम लगेगा। बच्चे ने इतनी मेहनत की कि 96% लिया है, ठीक है। अब पेरेंट्स के गले की जिम कहाँ से लगाए? 2 लाख रुपए का लगता है, ठीक। तब उसको लड्डू काट रहे क्या कि बेटा तो जब 12th में आएगा ना तब लगाएंगे। तो उसको पता लग गया बाप ने तो बेवकूफ बना है। तो ऐसा प्रॉमिस मत कीजिए जो हम कंप्लीट ना कर पाए। प्रॉमिस दैट जो रीजनेबल हो, जो जेन्युइन हो, जिसको हम कंप्लीट कर पाए। हाँ, ओके फाइन, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई होप दैट कि वी विल नर्चर आवर किड्स वेरी नाइसली। उसको समझो,
और उनको नर्चर कीजिए, राइट। क्योंकि खाली बड़ा करना अलग चीज हो जाती है और पालना अलग चीज होती है। वो परवरिश देना बहुत जरूरी है, राइट। फाइंड आउट दैट हाउ टू डू द परवरिश एंड इफ वी नो टीच द अदर, देन ओनली इट विल बी, राइट। थैंक यू वेरी मच।